यू नो गाइस, आज हम बात करेंगे गोलम यानी कि जीएलएम के बारे में। हालांकि ये पुराना प्रोजेक्ट है और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है और लेयर 2 सब कैटेगरी के अंदर आता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, देखो ये इथेरियम पे बना हुआ प्रोजेक्ट है और लेयर 2 जिस तरह से मैंने बोला उसी हिसाब से वर्क कर रहा है। और ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है ना, उसमें पुराना है तो काफी लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा होगा या फिर सोच रहे होगा, क्योंकि अभी हाल ही में काफी अच्छा सा पंप हुआ है, 50% से भी ज्यादा पंप हुआ है, तो लोगों की आंखों के अंदर सामने आ गया होगा कि गोलम का करना क्या है। ठीक है, तो आज की डेट में मैं डिटेल में बताऊंगा कि गोलम में जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी बात करेंगे और जो नेगेटिव पॉइंट है ना उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि उसके बारे में इसलिए बात करना चाहिए क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी कॉइन होता है, उसकी दोनों साइड जाननी जरूरी है। अदरवाइज हमारा इन्वेस्टमेंट है ना स्कैम का रूप ले लेता है। मतलब हमारा जो पैसा, जैसे कि 10,000 रुपए ऐसे स्कैम वाले प्रोजेक्ट में आपने डाल दिए तो वो फिर कभी भी वो रिकवर नहीं होने वाला है। बट अगर कोई फंडामेंटल प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्ट करके रखा है ना, तो 2 साल 5 साल के बाद भी वो वापस से बाउंस बैक करेगा। ठीक है, जैसे कि एक्सआरपी, काफी 3-4 साल से बहुत ज्यादा लोगों ने स्ट्रगल देखा उसके ऊपर, बट आज के डेट में एक्सआरपी वाला बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, तो ये सारी चीजों आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी पड़ेगी। बट आज की डेट में जो हम बात करेंगे गोलम, उसके बारे में हमने पहले भी बात किया था कि गोलम का कोई गोल ही नहीं है। वो क्यों बात किएगा, वो वाला 9 मंथ पहले वाला जो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, बाकी आज की डेट में उसका जो प्राइस है ना $0.4 के आसपास है और उसके पीछे का जो रीजन है ना पंप होने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से मैंने बोला कि ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेयर 2 एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इको सिस्टम की मैं बात करूँ, पोलीगॉन, इथेरियम एंड अदर जो चैन है उसका कहीं ना कहीं पार्ट है। देखो गोलम जो है ना, मतलब आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि गोलम क्रिएट, कंप्यूट एंड अर्न। गोलम नेटवर्क इज अ ओपन सोर्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन कैन यूज, शेयर ईच अदर कंप्यूटिंग पावर विदाउट रिले ऑन सेंट्रलाइज्ड एंटिटी लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे भाई ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क यानी कि डीपिन लाइक गोलम कैन एक्सेलरेट एंड पावर प्रोजेक्ट इन डाइवर्स फील्ड लाइक साइंटिफिक रिसर्च। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है गोलम का, डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग फॉर एवरीवन। तो ये मतलब आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो डिटेल में आपको पता चलेगा। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी। देखो गाइस, गोलम का जो बेसिकली मैं आपके साथ शेयर डेफिनेटली करूंगा क्या प्राइस प्रोडिक्शन है वगैरह वगैरह लास्ट में। और उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि गोलम का कोई अपडेट ही नहीं है। मतलब मैंने देखा, चेक किया, गोलम का कोई प्रॉपर अपडेट नहीं है। और यहाँ पे आप उनकी जो ट्विटर हैंडल पे है वो भी जाओगे तो पता चलेगा कि गोलम का दिसंबर 2024 ये लास्ट उसका मतलब ट्वीट था, उसके बाद कोई अपडेट आया नहीं है। ठीक है, तो गोलम बेसिकली सोशल मीडिया पे ऊपर ज्यादा एक्टिव नहीं है, बट उनका जो काम है फिजिकल, ठीक है, डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बिल्डिंग एन इकोसिस्टम टू प्रोवाइड कंप्यूटिंग पावर टू द एआई इंडस्ट्रीज। तो भाई उनका जो फिजिकल वर्क है नो डाउट, बट एटलीस्ट उनको स्टार्ट मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा ऑन सोशल मीडिया एंड डिजिटल ऑल्सो। तो वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे एज पर द उनके ट्विटर हैंडल के हिसाब से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिससे ये पता चलता है कि उनकी टीम या तो प्रोजेक्ट के लोग एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं थोड़ा प्राइस प्रिडिक्शन के हिसाब से थोड़ा उनका टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं यहाँ पे गोलम का ये जो टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट है, डेली चार्ट, ठीक है, वो यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा कि गोलम अभी पंप क्यों है। उसके पीछे रीजन है कि गोलम एक सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे था और वहां से उसने बाउंस बैक किया है। ये वापस से वो वाली पैटर्न पे आ गया है जिसको हमने डिस्कस किया था 1 महीने या 2 महीने पहले ही। ठीक है, जैसे ही मैंने ये बोला था कि ये पैटर्न को ये ब्रेक करेगा तो काफी अच्छे से प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि $2 के आसपास जो प्रीवियस उसका जो एक प्राइस पॉइंट के साथ वो आया था, वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे अभी जो प्राइस पॉइंट है 0.3 0.4 और हम एक्सपेक्ट करते हैं ये $2 जाए आने वाले टाइम के अंदर, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? तो आपको फॉर 50% का गेन आपको देखने को मिल सकता है गोलम के अंदर, यानी कि जीएलएम के अंदर। ठीक है, तो ये एज पर द टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, रियलिटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ये पर्टिकुलर जोन के अंदर घूम रहा है, यानी कि 0.7 से लेके 0.1 ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ हमने देखा है अभी तक, मतलब 2 साल 3 साल के अंदर। ठीक है, बट अभी जिस तरह की पैटर्न बन रही है ना ये गोलम प्रोजेक्ट के अंदर, वो मे भी ये वाली ब्रेकआउट को अचीव करता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा सा यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो पता खुद चलेगा कि ये वाली जब पैटर्न को उसने ब्रेक किया, ठीक है, ये वाली, राइट, तो उसने काफी अच्छा सा पंप हमको
सामने ही देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा पंप देखने को मिला, क्योंकि ये पैटर्न भी एक बुलिश पैटर्न थी जिसने एक ब्रेक करके यहाँ पे गोलम को 0.7 का एक प्राइस पॉइंट हमको दिया था प्रीवियस, यानी कि मार्च 2024 के अंदर। अभी ये मार्च आने वाला है, मार्च तो नहीं, हमको एटलीस्ट जुलाई और जुलाई तक का तो वेट करना ही पड़ेगा अगर अच्छा प्राइस पॉइंट हमको देखना है गोलम के अंदर तो, ठीक है। बाकी ये टेक्निकल वाइज मैंने आपको एक एनालिसिस बताया है, बाकी कोई फंडामेंटल कोई अपडेट है ना, कोई उसकी फ्यूचर में इवेंट की अपडेट दिखाई दी है। ट्विटर हैंडल लास्ट दिसंबर का मैंने ट्वीट बताया है, मैंने गूगल के ऊपर भी देख लिया है, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी देख लिया है। कोई ऐसी मेजर इवेंट या फिर कोई अपडेट नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। बाकी टेक्निकल वाइज यहाँ पे आप देखोगे तो जो टाइम पीरियड है वो आपको डेफिनेटली पेशेंस के साथ थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके गोलम के अंदर एक एक पॉजिटिव प्राइस पॉइंट देखने को मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट। और $2 का जो हमारा माइलस्टोन है ना, वो जिस तरह से मैंने बताया कि फॉर 50% का आपको गेन मिल सकता है आने वाले टाइम में, एज पर दिस प्राइस पॉइंट, आज की डेट में जो प्राइस पॉइंट है उसी हिसाब से मैंने बात किया है, ठीक है। बाकी आपका क्या व्यू पॉइंट है एटलीस्ट कॉमेंट करो गाइस, और कौन से प्रोजेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो वो भी आप कॉमेंट कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।